वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स और चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले हम लोगों को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों को अच्छे से समझना पड़ेगा और मैंने आपको बहुत ही ईमानदारी से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ाया है। आपको ये दोनों का ज़रूरत पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिफरेंशिएशन का भी और इंटीग्रेशन का भी। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से इसको पढ़ लिए होंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को। तो आइए आज से देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? कहता है एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या हो गया? एक्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स को कहते हैं, एक्स को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ, डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं वाई को। किसको? वाई को। एंड द डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव मतलब डी वाई बाई डी एक्स। मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें एक्स हो, वाई हो और डी वाई बाई डी एक्स हो तो उसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसा इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल हो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। मतलब वैसा इक्वेशन जिसमें एक्स हो, वाई हो और डी वाई बाई डी एक्स हो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। तो अब देखिए ये इसमें है एक्स है, वाई है और डिफरेंस डी वाई बाई डी एक्स, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें भी देखिए एक्स है, साइन एक्स, वाई है। एक्स और वाई मिस कर सकता है लेकिन डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए। देखिए डी वाई बाई डी एक्स है, एक्स है, वाई है, इसलिए ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें भी देखिए एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स है, इसलिए यह भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ है। इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे समझेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स इधर इसको ले आएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स है, इसलिए यह भी एक क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर of the highest order derivative occurring in a differential equation is called the order of the differential equation। highest कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ है? एक बार, दो बार, तीन बार, वही उसका क्या होगा? ऑर्डर होगा। और डिग्री, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होता है उसी को कहते हैं डिग्री। the power of the highest order derivative occurring in a differential equation after it is made free from radicals and fraction। तो हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होता है उसी को कहते हैं डिग्री, लेकिन फ्री फ्रॉम ये होना चाहिए, फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन। मतलब पावर में और फ्रैक्शन में पावर नहीं होना चाहिए, रूट में पावर नहीं होना चाहिए। इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए यहाँ पर ये एग्जांपल से समझते हैं कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 वाई इक्वल टू 0। यहाँ मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है? 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? देखिए इन द गिवन इक्वेशन द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज ये, और ये हो गया, ये 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ इसलिए इसका ऑर्डर 2 हो गया। और इस ऑर्डर पर पावर कितना है? 1, इसलिए इसका डिग्री क्या हो गया? 1। तो ये देखना है कि मैक्सिमम कितने बार वो डिफरेंशिएट हुआ है। 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है इसलिए ऑर्डर 2 हो गया। और उस पर पावर क्या है? ऑर्डर पर जो पावर है 1, तो इसलिए डिग्री 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा है कि राइट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर क्या है कि एक्स डी 3 वाई अपॉन डी एक्स क्यूब पे पावर 2। तो यहाँ कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है? मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है? 3 बार। तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3। और ऑर्डर पर पावर क्या है? तो 2 है, इसलिए डिग्री हो जाएगा 2। तो ऑर्डर 3 और क्या? डिग्री 2। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब आइए देखते हैं क्लास 12th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के बुक से एक्सरसाइज है 9.1। तो 9.1 से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, इसी पर है, ऑर्डर और डिग्री निकालना है।
डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री व्हेन डिफाइन, डिग्री यदि डिफाइन होगा तभी बताना है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कहाँ से कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक। तब पहला क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पर इसमें पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो पहला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। देखिए इसका ऑर्डर क्या है? देखिए ऑर्डर निकालना है और डिग्री निकालना है। तो यहाँ देखिए मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो मैक्सिमम जो ये डिफरेंशिएट हुआ है, तो ये डिफरेंशिएट हुआ है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो है कितना? 4। कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है? तो ये 4 बार हुआ है, 4 बार हुआ है ना। तो अब ये इसका ऑर्डर तो हो गया 4। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितने बार है? 4। इसलिए ऑर्डर हो जाएगा हमारा 4। अब यहाँ पर रही बात डिग्री का, तो डिग्री इसका नॉट डिफाइंड है। क्यों? ये नॉट पॉलिनोमियल इन डी वाई बाई डी एक्स है। इसमें साइन कॉस नहीं आना चाहिए, साइन के एंगल में ये सब नहीं आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो इसका डिग्री डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसका लिखेंगे एज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डी वाई बाई डी एक्स, है ना। देयरफॉर इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। देयरफॉर इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। डिग्री को डिफाइन नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऑर्डर है ना। अब देखिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। वाई डैश किसको कहते हैं? डी वाई बाई डी एक्स को। वाई डबल डैश मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन है तो और वाई ट्रिपल डैश किसको कहते हैं? जब इसका 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ हो, ऐसे। तो ये क्या है? कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ है इसका? 1 बार। ये क्या है? डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या? 5y इक्वल टू 0। तो बोलिए मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है? 1। इसलिए ऑर्डर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इस पर पावर कितना है? तो 1। तो इसलिए डिग्री भी क्या हो जाएगा? 1। ऑर्डर 1 और डिग्री 1 हो जाएगा इसका। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप समझ गए होंगे। ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1। ऑर्डर मतलब क्या बार डिफरेंशिएशन हुआ थी? तो 1 बार डिफरेंशिएशन हुआ और उस पर पावर कितना है? तो 1 है। तो ऑर्डर और डिग्री, और ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए, है ना, साइन कॉस नहीं आना चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में ये देखेंगे कि कितने बार मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो मैक्सिमम बार जो डिफरेंशिएट हुआ है वह है 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है। यहाँ 1 बार हुआ है, यहाँ 2 बार हुआ है। तो ये देखिए D2 D3 है ना, इस तरह देखिए कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो ये हुआ है डिफरेंशिएट 2 बार मैक्सिमम। तो मैक्सिमम बार 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो ऑर्डर हो गया 2। और ऑर्डर पर पावर कितना है? वो मैक्सिमम बार जो डिफरेंशिएट हुआ है उस पर पावर कितना है? तो 1। इसलिए डिग्री हो जाएगा 1। ये ऑर्डर नहीं हो सकता क्योंकि इस यहाँ 1 बार डिफरेंशिएट है, यहाँ 2 बार डिफरेंशिएट है। तो मैक्सिमम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसलिए इसको लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है D2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखिए ये पॉलिनोमियल के रूप में नहीं है, हम बोले थे ना कि कॉस ये सब नहीं आना चाहिए, तो पॉलिनोमियल के टर्म में नहीं है। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था वैसा ही है। हाँ, ऑर्डर इसका निकाला जा सकता है कि देखिए कितने बार मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो 2 बार, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2। और ऑर्डर 2 हो गया। और ये चूँकि पॉलिनोमियल के रूप में नहीं है, इसलिए इसका डिग्री जो है, डिग्री की यदि हम लोग बात करेंगे तो डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड, है ना। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएट है। तो मैक्सिमम ये डिफरेंशिएट है कितने बार? 1 बार। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑर्डर जो हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा इतना। यहाँ देखिए कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है? 2 बार। तो ऑर्डर जो हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 2, ऑर्डर 2। और डिग्री जो हो जाएगा
डिग्री जो हो जाएगा वह 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पावर कितना है 1, मैक्सिमम 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है ना। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉस और साइन के रूप में है, लेकिन चलेगा, एंगल में नहीं होना चाहिए dy/dx ये सब। हाँ चलिए, इसमें देखिए मैक्सिमम कितने बार डिफ्रेंशिएट हुआ, यहाँ 3 बार, 2 बार, 1 बार, यहाँ नहीं है ना। तो मैक्सिमम जो डिफ्रेंशिएट हुआ है वो 3 बार, इसलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। ऑर्डर क्या हो जाएगा 3। और इस पर पावर कितना है 2 है पावर, तो डिग्री जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ये देखिए 3 बार डिफ्रेंशिएट है इसलिए ऑर्डर 3, और उस पर पावर कितना 2 इसलिए डिग्री 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि कितने बार डिफ्रेंशिएट है, मैक्सिमम कितने बार डिफ्रेंशिएट है 7 नंबर में। ये मैक्सिमम जो डिफ्रेंशिएट है वह है 3 बार। कितने बार डिफ्रेंशिएट है 3 बार, तो 3 बार इसलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। ऑर्डर जो हो जाएगा ऑर्डर वो हो जाएगा 3, और ऑर्डर पर पावर क्या है तो 1 है, इसलिए इसका डिग्री हो जाएगा 1। डिग्री हो जाएगा 1। चलिए 8 नंबर में क्या है कि ये कितने बार डिफ्रेंशिएट है, वाई डैश मतलब 1 बार डिफ्रेंशिएट है, इसलिए ऑर्डर जो होगा वह हो गया 1, और उस पर पावर कितना है 1, तो डिग्री भी हो जाएगा वह हो जाएगा 1। तो ऑर्डर 1 और डिग्री 1। ये हो गया 8वां नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि कितने बार मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट है, तो ये है 2 बार। तो इसका ऑर्डर देखिए 2 बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ 1 ही बार है, तो ऑर्डर ज़्यादा मैक्सिमम ऑर्डर वाले मैक्सिमम डेरिवेटिव वाले को लेंगे, तो ऑर्डर हो गया 2, और उस पर पावर कितना है तो 1, तो डिग्री हो गया 1। डिग्री हो गया 1, तो ऑर्डर 2 और डिग्री 1। चलिए 10वां है कि वाई डैश, ये देखिए पॉलिनोमियल में नहीं है, क्योंकि आप देखिए साइन वाई आ गया ना, तो ये पॉलिनोमियल में है। हाँ चलेगा, साइन वाई है, dy/dx नहीं आना चाहिए एंगल में। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ मैक्सिमम कितने बार डिफ्रेंशिएट है 2 बार, और 2 बार तो उसका पावर कितना है 1, तो ये डिग्री 1 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर में कहता है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2i/dx² है ना ये। तो यहाँ पर देखिए पॉलिनोमियल के रूप में नहीं है, ये देखिए साइन के अंदर में dy/dx आ गया, इसलिए डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते। तो डिग्री इसका क्या होगा, डिग्री जो होगा इसमें डिफाइन नहीं होगा, तो 3 2 1 ये नहीं हो सकता, तो ये होगा नॉट, नन ऑफ दीज। क्यों नहीं, क्योंकि पॉलिनोमियल के रूप में नहीं है। साइन वो x रहता चलता, y रहता चलता, लेकिन साइन dy/dx साइन d2y/dx² ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी। 12 नंबर क्वेश्चन है कि द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x² + d2y/dx² - 3dy/dx + y = 0। तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले देखिए कि मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएट है, तो 2 बार, इसलिए ऑर्डर हो गया 2। तो ऑर्डर 2 किस में है, तो यहाँ पर है ऑर्डर 2। आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे, और समझने के बाद आप इसको आप खुद से बनाइएगा, और उम्मीद है कि MCQ क्वेश्चन आपका एक न एक इससे रहेगा। तो कंफर्म मानिए कि यदि आप इसको समझ गए होंगे इस वीडियो को, तो 1 नंबर आज आपका कंफर्म हो चुका है।